दोस्तों, जब भी आप किसी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट से ये पूछेंगे कि वो आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहता है, तो उसका जवाब होगा कि एक आईएएस ऑफिसर का फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। ये बात तो सही है, मगर एक आईएएस ऑफिसर का फ्यूचर आखिर होता कैसा है? तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उसके जीवन में कौन से बदलाव आते हैं, उसे करियर में कौन कौन से मुकाम हासिल करने के अवसर मिलते हैं और उसका करियर खत्म किस जगह पर होता है। तो आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है एक आईएएस ऑफिसर का फ्यूचर कैसा होता है। तो देश में सरकार भले ही जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है, लेकिन सरकार भी नौकरशाही के द्वारा ही संचालित होती है। सरकार चलाने के लिए मंत्री अपने सचिवों पर निर्भर रहते हैं और सही मायनों में देखा जाए तो देश प्रदेश और विदेशी नीतियों से लेकर कानून व्यवस्था का दायित्व इन आईएएस ऑफिसर्स पर ही होता है और ये आईएएस ऑफिसर्स यूपीएससी के द्वारा सिलेक्ट और अपॉइंट किए जाते हैं। तो सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स को ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें जीवन में आगे आने वाली जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में सिखाया जाता है और बताया जाता है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन ऑफिसर्स को उनके रिस्पेक्टिव स्टेट कार्डर्स में भेज दिया जाता है, जबकि कुछ ऑफिसर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंदर काम करने के लिए सिलेक्ट करती है। ये कार्डर कैंडिडेट्स की यूपीएससी रैंक और चॉइस ऑफ स्टेट से तय किया जाता है। तो अपने स्टेट में ये ऑफिसर्स सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पद से अपने करियर की शुरुआत करते हैं। इस दौरान उनके कंधों पर एक सब डिवीजन यानी कि एक अनुमंडल के कार्यों की जिम्मेदारी होती है और इस पद पर कम से कम 4 साल तक काम करने के बाद इन्हें प्रमोट करके डिविजनल कमिश्नर बनाया जाता है, जहां इनके ऊपर पूरे डिवीजन की जिम्मेदारी होती है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे काम शामिल होते हैं। तो कम से कम 5 साल डिविजनल कमिश्नर के रूप में काम करने के बाद इन्हें प्रमोट करके किसी जिले का जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाया जाता है और ये पद बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि डीएम ही पूरे जिले के डेवलपमेंट का भार संभालता है। इस पद पर रहते हुए उनके पास पूरे जिले की रेवेन्यू कलेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होती है। हालांकि राज्य सरकार इन्हीं में से कुछ लोगों को अलग अलग विभागों में डेप्यूटी सेक्रेटरी भी बनाती है, जहां से वो उस विभाग के काम को आगे बढ़ाते हैं। तो करियर के 12 साल पूरे कर लेने के बाद इन्हें एक प्रमोशन और दिया जाता है, यानी इनकी पोस्टिंग डीएम की होती है, बस रैंक बदल जाता है। तो 16 वर्षों के अनुभव के बाद इन ऑफिसर्स को प्रमोट करके जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जाता है, जहां ये किसी विभाग में कम से कम 8 साल तक काम करते हैं। इसके बाद जब इनका वर्किंग एक्सपीरियंस 24 सालों से ज्यादा का हो जाता है, तब इन्हें राज्य सरकार किसी विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त कर सकती है। प्रधान सचिव किसी भी विभाग का सबसे ऊंचा ओहदा होता है और उस विभाग की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर होती है। 30 वर्षों के अनुभव के बाद आईएएस ऑफिसर्स को राज्य सरकार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बना सकती है और 32 वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद वो राज्य के चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी किसी भी राज्य का टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट होता है और वो राज्य के सभी आईएएस ऑफिसर्स का मुखिया होता है और इनके ऊपर पूरे राज्य को चलाने की जिम्मेदारी होती है और उनका मुख्य काम अलग अलग विभागों में कोऑर्डिनेशन बिठाना है। इस दौरान केंद्र सरकार कुछ लोगों को अलग अलग मंत्रालयों में सचिव भी बना सकती है। इसके बाद कम से कम 37 वर्षों का अनुभव लेने के बाद एक आईएएस ऑफिसर केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव बन सकता है। ये पूरे भारत का टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन है। कैबिनेट सचिव का मुख्य काम देश की पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशंस है, सवाल है तो उन्हें कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।